भाग 1। मन की बेचैनी, चिंता, तनाव और घबराहट का असली कारण। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि बाहर की दुनिया उतनी शोर नहीं करती जितना हमारा अपना मन करता है। रात शांत होती है, कमरा शांत होता है, लोग सो चुके होते हैं, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार बोलती रहती है, कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो मैं संभाल पाऊंगा या नहीं? यही आवाज धीरे धीरे चिंता बनती है। चिंता से तनाव जन्म लेता है, और जब तनाव हद पार कर जाता है तो वही घबराहट बनकर सीने में धड़कने लगता है। आज का विषय सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, ये आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी अदृश्य बीमारी है। और सबसे दुख की बात, अधिकतर लोग ये मान चुके हैं कि ऐसा तो चलता है, सबको होता है। नहीं, हर समय मन का कांपते रहना सामान्य नहीं है। हर छोटी बात पर दिल का बैठ जाना सामान्य नहीं है। हर रात दिमाग का बंद न होना सामान्य नहीं है। बुद्ध कहते थे, अशांत मन से बड़ी कोई कैद नहीं और शांत मन से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। लेकिन सवाल है, ये बेचैनी आती कहां से है? क्या हालात इसे पैदा करते हैं? क्या लोग जिम्मेदार हैं? क्या किस्मत खराब है, या कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं रहे? दोस्तों, मन की बेचैनी का पहला कारण है भविष्य पर अत्यधिक पकड़ बनाने की कोशिश। इंसान भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तैयारी बदलकर नियंत्रण बन जाती है। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार हो, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप सोचते हैं, परिस्थितियां वैसी ही रहें जैसी आपको सुरक्षित लगती है। लेकिन जीवन कभी किसी की योजना से नहीं चलता। यही से संघर्ष शुरू होता है। मन कहता है ऐसा होना चाहिए, वास्तविकता कहती है ऐसा हो रहा है। इस टकराव से पैदा होती है चिंता भविष्य की समस्या नहीं है। चिंता उस भविष्य को अपने हिसाब से बनाने की जिद है जो अभी बना ही नहीं। बुद्ध एक बात कहते थे, भविष्य की कल्पना में खोया मन वर्तमान की शक्ति खो देता है। आपने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं वे सबसे ज्यादा क्या होगा बोलते हैं। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी बढ़ गई तो, अगर लोग छोड़कर चले गए तो। ध्यान दीजिए, इनमें से अधिकतर चीजें हुई नहीं है, लेकिन शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे सब कुछ अभी हो रहा हो। यही से तनाव जन्म लेता है। तनाव असल में स्थितियां से नहीं, स्थिति की कल्पना से आता है। आप कुर्सी पर बैठे हैं, सुरक्षित है, लेकिन दिमाग भविष्य की एक डरावनी फिल्म चला रहा है। शरीर उस फिल्म को असली समझ लेता है। दिल तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है, पेट सिकुड़ता है, नींद भाग जाती है, और इंसान सोचता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं हो रहा, मन अपनी ही बनाई कहानी पर विश्वास कर बैठा है। दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण है खुद से दूरी। हम अपने शरीर की सुनते हैं, थकान लगे तो बैठ जाते हैं, भूख लगे तो खा लेते हैं, लेकिन मन की आवाज, उसे हम सालों तक अनसुना करते रहते हैं। मन कहता है आराम चाहिए, हम कहते हैं पहले काम। मन कहता है दर्द है, हम कहते हैं मजबूत बनो। मन कहता है डर लग रहा है, हम कहते हैं सोचो मत। दबाई हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे अंदर जमा होती जाती है, जैसे बंद कमरे में धुआं भरता जाता है। एक दिन वही धुआं घबराहट बनकर बाहर आता है। आपने देखा होगा, कभी भी बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, दिल घबराने लगता है कुछ बुरा होने वाला है। असल में वो आज की समस्या नहीं होती, वो सालों से दबे हुए डर, दुख, असुरक्षा का जमा हुआ भार होता है, जो अब संभल नहीं रहा। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम टालते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। हम भावनाओं से भागते हैं, लेकिन भावनाएं हमसे नहीं भागती। तीसरा कारण, तुलना। आज का इंसान अपने जीवन से कम दूसरों के जीवन से ज्यादा परिचित है। किसी की नौकरी बेहतर, किसी की शादी खुशहाल दिखती है, किसी की कमाई ज्यादा, किसी का शरीर फिट, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर परफेक्ट।
मन धीरे से कहता है, मैं पीछे हूं, मैं कम हूं, मैं असफल हूं। यही से तनाव जन्म लेता है। आप अपने जीवन की दौड़ नहीं दौड़ रहे, आप दूसरों की परछाई पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिए, तुलना हमेशा बेचैनी देती है, क्योंकि तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। अगर आप एक चीज पा भी ले, मन तुरंत दूसरी खोज लेता है। बुद्ध ने कहा था, इच्छा पूरी होने से पहले बेचैनी देती है और पूरी होने के बाद नई इच्छा पैदा कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य मत बनाइए, मतलब यह है अपनी गति से चलिए, दूसरों की रफ्तार से अपनी कीमत मत नापिए। चौथा कारण, नियंत्रण की आदत। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपकी कद्र करें, आपको ठेस न पहुंचाए। लेकिन सच्चाई, आप किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे ही कोई आपकी उम्मीद के खिलाफ व्यवहार करता है, मन बेचैन हो जाता है। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? वो बदल क्यों गया? आप पूरी रात इन सवालों में उलझे रहते हैं और सामने वाला शायद आराम से सो रहा होता है। समस्या सामने वाले के व्यवहार में कम, आपकी पकड़ में ज्यादा है। जहां पकड़ होती है वही डर होता है, जहां डर होता है वही चिंता जन्म लेती है। पांचवा कारण, अपने विचारों पर आंख मूंदकर विश्वास। मन हर समय सच नहीं बोलता, लेकिन बेचैन इंसान हर विचार को सच मान लेता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, सब गलत हो जाएगा, कोई मेरा नहीं है, ये विचार आते हैं और हम बिना जांचे मान लेते हैं। बुद्ध ने मन को बंदर कहा था, क्योंकि वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, लेकिन हम उस बंदर को राजा बना देते हैं। सच्चाई ये है, हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं बनता, हर भावना स्थायी नहीं होती। लेकिन जब आप हर विचार से जुड़ जाते हैं, तो मन का हर उतार चढ़ाव आपकी शांति छीन लेता है। दोस्तों, मन की बेचैनी बीमारी नहीं, एक संकेत है। यह संकेत है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत कम महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पकड़ रहे हैं, बहुत कम स्वीकार कर रहे हैं। यह संकेत है कि आप बाहर की दुनिया संभालते संभालते भीतर की दुनिया भूल गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, मन को शांत करना कोई जादू नहीं, ये अभ्यास है। जिस तरह शरीर को रोज नहाना पड़ता है, वैसे ही मन को रोज साफ करना पड़ता है। अगले भाग में हम बात करेंगे मन को शांत करने के वास्तविक, गहरे और व्यावहारिक तरीकों की। ऐसे तरीके जो सिर्फ सुनने में अच्छे न लगे, बल्कि जीवन में उतारे जा सके। क्योंकि याद रखिए, बेचैन मन आपकी गलती नहीं, लेकिन उसे शांत करना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। और जब मन शांत होना शुरू होता है, तो समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। तूफान बाहर चलता रहता है, लेकिन भीतर एक ऐसी जगह बन जाती है जहां हवा भी धीमी चलती है। वहीं से असली जीवन शुरू होता है। भाग 2, मन को शांत करने के वास्तविक और गहरे उपाय। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि मन की बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर की पकड़, डर, तुलना और अनदेखी भावनाओं से ज्यादा पैदा होती है। अब सवाल है, क्या इस बेचैनी से सच में बाहर निकला जा सकता है, या इंसान को पूरी जिंदगी ऐसे ही धड़कते दिल, भागते विचारों और भारी सीने के साथ जीना पड़ता है? बुद्ध कहते थे, मन समस्या भी है और मन ही समाधान भी है। मतलब साफ है, जिस जगह उलझन पैदा हुई है, उसी जगह से मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन ये मुक्ति भागने से नहीं, देखने से आती है। पहला उपाय, भागना बंद, देखना शुरू। जब बेचैनी आती है, हम क्या करते हैं? फोन उठा लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, कुछ खाने लगते हैं, या खुद को काम में डुबो देते हैं। यानी हम बेचैनी से भागते हैं। लेकिन सच ये है, जिससे आप भागते हैं वो आपका पीछा करता है। जिसे आप देखते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। अगली बार जब मन घबराए, दिल तेज धड़के, अंदर बेचैनी उठे, तुरंत उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए,
ठीक है, बेचैनी है, मैं इसे महसूस करूंगा। शुरू में डर लगेगा, क्योंकि हम दर्द को महसूस करने के आदी नहीं हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आप बेचैनी नहीं हैं, आप उसे महसूस करने वाले हैं। जब आप देखने वाले बनते हैं, तो बेचैनी धीरे धीरे अपना बल खोने लगती है। जैसे अंधेरा रोशनी से लड़ नहीं सकता, वैसे ही अनजानी बेचैनी जागरूकता के सामने टिक नहीं सकती। दूसरा उपाय, सांस, मन का दरवाजा। जब मन अशांत होता है, सांस बदल जाती है, और जब सांस बदलती है, मन और अशांत हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। इसलिए बुद्ध ने सांस को सबसे सरल और गहरा साधन बताया। अभी एक छोटा अभ्यास समझिए। धीरे से नाक से सांस अंदर लीजिए। महसूस कीजिए हवा अंदर जा रही है, फेफड़े भर रहे हैं, सीना उठ रहा है। फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए, जैसे कोई बोझ बाहर निकल रहा हो। बस इतना ही, कुछ बदलना नहीं, कुछ खास करना नहीं। जब आप सांस पर ध्यान लाते हैं, तो मन को एक लंगर मिल जाता है। वो भविष्य की कहानियों से हटकर वर्तमान के इस एक क्षण में लौट आता है। याद रखिए, बेचैनी हमेशा भविष्य में रहती है, शांति हमेशा वर्तमान में मिलती है। सांस आपको वर्तमान में वापस लाती है। दिन में कई बार, सिर्फ 2-3 मिनट भी अगर आप सचेत सांस लेने लगे, तो मन की गति धीमी होने लगती है। तीसरा उपाय, विचारों को सच मानना बंद। आपके मन में जो भी विचार आता है, क्या वो 100% सच होता है? नहीं। लेकिन बेचैन व्यक्ति हर विचार पर मुहर लगा देता है। मैं फेल हो जाऊंगा, सब खराब हो जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। इन विचारों को रोकना जरूरी नहीं है, जरूरी है उन्हें पहचानना। जब विचार आए, तुरंत कहिए, ये एक विचार है, सच्चाई नहीं। बस इतना सा फर्क। आप विचार के अंदर डूबने से बच जाते हैं। जैसे आसमान बादलों को पकड़कर नहीं रखता, वैसे ही आप विचारों को आने जाने दे। आप आसमान हैं, विचार बादल है। कोई भी बादल स्थायी नहीं होता। चौथा उपाय, शरीर में लौटना। बेचैनी दिमाग में लगती है, लेकिन रहती पूरे शरीर में है। ध्यान दिया है? तनाव में कंधे सख्त हो जाते हैं, जबड़ा जकड़ जाता है, पेट भारी हो जाता है। इसलिए सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, शरीर को भी ढील देना जरूरी है। एक आसान अभ्यास, आराम से बैठिए, ध्यान सिर से पैरों तक ले जाइए। देखिए कहां तनाव है। कंधे ढीले छोड़िए, चेहरा नरम कीजिए, जबड़ा हल्का खोलिए, पेट सांस के साथ नरम होने दीजिए। जब शरीर ढीला होता है, मन को संदेश मिलता है, खतरा नहीं है। धीरे धीरे घबराहट कम होने लगती है। पांचवा उपाय, स्वीकार करना सीखना। हमारी बेचैनी का बड़ा कारण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जीवन चाहिए से नहीं चलता, जो है से चलता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता से लड़ाई बंद करना है। मान लीजिए आप दुखी हैं। अगर आप कहते रहेंगे, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, तो दुख के ऊपर अपराध बोध भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, हां अभी मैं दुखी हूं और ये ठीक है, तो भीतर एक नरमी आती है। विरोध तनाव पैदा करता है, स्वीकार शांति लाता है। बुद्ध ने कहा था, दर्द जीवन का हिस्सा है, पीड़ा हमारे विरोध का परिणाम है। छठा उपाय, तुलना से दूरी। हर बार जब आप खुद को किसी और से कम आंकते हैं, आप अपने मन पर हमला करते हैं। आपको पूरी कहानी नहीं पता, आप सिर्फ दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हैं, उनकी संघर्ष भरी बैकस्टेज लाइफ नहीं। अपने जीवन की गति पहचानिए। आप पेड़ हैं, मशीन नहीं। पेड़ जल्दी नहीं बढ़ता, धीरे धीरे जड़ें गहरी करता है, फिर मजबूत खड़ा होता है। आपकी यात्रा भी वैसी ही है। सातवां उपाय, मन को रोज साफ करना। हम रोज नहाते हैं क्योंकि शरीर पर धूल जमती है, मन पर भी धूल जमती है। दिन भर की बातें, लोगों के शब्द, निराशाएं, डर, तुलना। अगर मन को रोज साफ नहीं करेंगे, तो बेचैनी जमा होती जाएगी। कैसे साफ करें?
दिन के अंत में 10 मिनट बैठिए। आज क्या महसूस किया याद कीजिए। कहाँ दुख हुआ, कहाँ गुस्सा आया, कहाँ डर लगा, उसे दबाइए मत। बस देखिए जैसे कोई डायरी पढ़ रहे हो। देखना ही सफाई है। 8वां उपाय, प्रकृति से जुड़ना। मन कृत्रिम दुनिया में थक जाता है। स्क्रीन, शोर, भागदौड़। प्रकृति मन को रीसेट करती है। नंगे पैर घास पर चलना, आसमान देखना, पेड़ के नीचे बैठना, सूरज ढलता देखना। ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये मन के लिए दवा है। प्रकृति आपको सिखाती है सब कुछ बदलता है, फिर भी सब ठीक है। 9वां उपाय, खुद से दोस्ती। आप दुनिया से अच्छे हैं, लेकिन खुद से बहुत कठोर। गलती हुई, आप खुद को कोसते हैं। दूसरा वही गलती करे, आप उसे समझते हैं। आज से खुद से वैसे ही बात कीजिए जैसे किसी प्यारे दोस्त से करते। ठीक है, मुश्किल है, लेकिन मैं साथ हूं। ये वाक्य मन के लिए मरहम है। 10वां और सबसे गहरा उपाय, पहचान बदलना। अभी आपकी पहचान क्या है? मैं चिंतित इंसान हूं। मुझे बहुत घबराहट होती है। जब आप खुद को समस्या से जोड़ लेते हैं तो समस्या आपकी पहचान बन जाती है। पहचान बदलिए। कहिए, मेरे मन में चिंता उठती है, लेकिन मैं सिर्फ चिंता नहीं हूं। आप आकाश है। चिंता एक मौसम है, मौसम बदलते हैं, आकाश नहीं। दोस्तों, मन की शांति रातों रात नहीं आती, ये धीरे धीरे उगती है, जैसे सुबह का उजाला। पहले हल्की रोशनी, फिर थोड़ा उजाला, फिर पूरा दिन। जरूरी नहीं कि बेचैनी पूरी तरह खत्म हो जाए। जरूरी यह है कि अब आप उससे डरे नहीं। जब डर खत्म होता है तो बेचैनी अपनी ताकत खो देती है। याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आपका मन थका हुआ है, और थके हुए मन को लड़ाई नहीं, समझ और विश्राम चाहिए। धीरे चलिए, गहरी सांस लीजिए, खुद को समय दीजिए। शांति कहीं बाहर नहीं छिपी, वो आपके भीतर इंतजार कर रही है। बस आप रुके और उसे सुने। नमो बुद्धाय।